जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, से पहले कि अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएं, कुछ बात हम सेहत के हवाले से करना चाहेंगे। यहाँ पाकोला मिल्क हमारे साथ यहाँ मौजूद है और मैं ये बताना चाहूँगा कि सेहत के लिए दूध जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी दूध का पीना बेइंतहा ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। हमारी हैक्टिक लाइफ में इसका वक्त नहीं मिलता, लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं कि पाकोला मिल्क हमारे पास मौजूद है। तो हम अपनी बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी में भी इसमें से 1 गिलास 2 गिलास दूध डेली अगर पी लेंगे तो हमारी सेहत बेहतर हो जाएगी। पाकोला मिल्क नदीम उस्मानी साहब अगर कट कर देंगे तो पाकोला मिल्क लोग देख भी लेंगे, यहाँ रखा हुआ है हमारे पास टेबल पे मौजूद है पाकोला मिल्क। और पहला नाज़रीन, अब हम बढ़ना चाहेंगे शहजाद रज़ा साहब की जानिब। शहजाद भाई, क्या कहते हैं सर, रमज़ान मुबारक में क्या रूटीन रहता है, कैसा गुजर रहे हैं रोज़े, ये बताइए मुझे। सर बेहतरीन और गर्मी है। आज मेरे ख्याल में 43 थी। तो इस गर्मी के रोज़े तो मौला अली का कौल है कि रोज़ों में रमज़ान के सख्त गर्मियों के रोज़े और नमाज फजर की सख्त सर्दियों की नमाज उन्हें बहुत पसंद थी। वाह। तो सर हम तो ये सब चीज़ें सामने रखते हुए जब गौर करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमें तो बहुत कुछ दे दिया, अल्लाह ने नेमत दे दी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हर साल रोज़े नसीब करे। आमीन। हम सुबह उठते हैं तो शूटिंग, सही बात। और रोज़े हम, मेरा ख्याल है जब से होश संभाला है तो रोज़े नहीं छोड़ते। तो जब से हमारी माँ चली गई हैं उससे पहले से, अच्छा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनके नाम के रोज़े रखता था। तो वो मुझसे कहती थी कि तुम रोज़े ये रख रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा ये मेरा अल्लाह का मतलब ज़ाती मामला हो गया, इंशाअल्लाह ताला वो मैं पूरा करूँगा, लेकिन ये मैं आपके रख रहा हूँ। आज भी मैं उनके नाम के रोज़े रखता हूँ। अच्छा। तो बिल्कुल उन्हीं के लिए रोज़े रखता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरी माँ के नाम के हिस्से में लगाया जाए। तो ये शूटिंग के बाद आप यकीन कीजिए कि हमें कोई एहसास नहीं होता कि हमने पानी नहीं पिया, हमने खाना नहीं खाया। कोशिश करते हैं अपने आप को बेहतर से बेहतर फील नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, नहीं, उसके अलावा सिर्फ खाना पीना ही तो नहीं होता। आप अपना एटीट्यूड जो है वहाँ पर लोगों के लिए बेहतर कर लेते करके रखें। और मेरा तो वैसे भी अमूमन कोशिश करता हूँ कि मैं चाहे रमज़ान ना भी हो तो मेरा बिहेवियर अच्छा हो। आसानियाँ लोगों के लिए जितनी पैदा कर सकें हम, मेरा ख्याल है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए बेहतरीन महीना है ये। और हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश तो करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। बिल्कुल। तो शूटिंग के टाइमिंग्स क्या हो जाते हैं रमज़ान मुबारक में? देखिए, डिफरेंट हो जाते हैं, वही टाइमिंग रहते हैं, या बेहतर ये रहता है इफ्तार के बाद से सहरी तक शूट कर लिया? नहीं, कुछ डिफरेंट होते हैं। नहीं, दिन में करना ज़रूरी इसलिए होते हैं, डे सीन्स होते हैं, यू नो। तो वो हम 10 बजे से शुरू करते हैं, ब्रेक करते हैं इफ्तार का, और फिर उसके बाद हम इफ्तार के बाद शुरू करते हैं और फिर वो 10-11 बजे तक अपनी चलता रहता है। नहीं, इफ्तार के बाद भी चलते रहता है? हाँ बिल्कुल, बगैर इसके काम नहीं चलता। रोज़े के दौरान मतलब एक्टिंग करना, एक तो वैसे ही इंसान के लिए एक्टिंग करना मुश्किल है, रोज़े के दौरान तो और मुश्किल हो जाता है। प्लस एक तरफ भूख प्यास, रोज़े की हालत, किस तरीके से मैनेज करते हैं सर? अब कोई बहुत ही तफरी वाला सीन आ गया, फिर क्या होगा? हाँ, कभी ऐसा होता है कि जैसे भागते हुए आना है। हाँ, भागते हुए आए और अच्छा, यहाँ आए तो वो उन्होंने डर के उनके हाथ से घड़ा टूटना है, एक खातून के। अच्छा। अब हम वहाँ से भागते हुए आ रहे हैं, यहाँ आए, उन्होंने पहले तोड़ दिया घड़ा। अब वो कह रहा है डायरेक्टर, अरे यार, हमारे टीवी के शाहिद पाशा साहब थे, अरे यार पहले तोड़ दिया आपने, दोबारा। शहजाद भाई, मैं फिर गया, फिर भागता हुआ आया। मेमन गोड में शूटिंग कर रहे थे गर्मी में, फिर भागता हुआ। हाँ, अब फिर उन्होंने अब बाद में तोड़ा तो टाइमिंग आउट हुई ना, टाइमिंग आउट होगी तो 4 या 5 रीटेक्स हुए ना,
तो वो कहना रोज़ा लगने लग गया। तो नहीं मैंने कहा हम ये कहेंगे कि यार रोज़ा लग रहा है हमें, यार हमारा रोज़ा है। अच्छा। उसने खुद कहा, जब मालूम हो, कहने सो सॉरी यार शहजादी आपका रोज़ा है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं। इन बात को इसे कंटिन्यू करेंगे। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात सिलसिला है मेरा पहला रोज़ा। क्या और हमारे साथ ये नन्हे मेहमान बैठे हुए, ब्रेक पे जाने से पहले भी बैठे हुए थे। नाज़रीन, मेरा पहला रोज़ा में हम बढ़ना चाहेंगे शकील मदनी साहब की तरफ के तारुफ कराएं जो हमारे आज के बच्चे मौजूद हैं जिनका आज पहला रोज़ा है। जी क्या नाम है बेटा आपका? अबीरा। अबीरा, माइक में बोलिएगा। अबीरा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 में। ठीक है, आप बेटा अपना नाम बताइएगा। अनाया। अनाया। और अनाया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 क्लास में। अच्छा, तो इतनी छोटी सी है, रोज़ा लगा तो नहीं आज? नहीं, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी बेटा, आपका क्या नाम है गुड़िया? लीजा। ईजा। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2 क्लास में पढ़ती हैं। स्कूल जाती हैं? आज गई थी स्कूल? जी। आज स्कूल गई थी या नहीं? छुट्टी की है रोजे की वजह से? अच्छा। रोजा मुश्किल तो नहीं लगा? रोजा नहीं लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा, आपका क्या नाम है? जाहिदा। जाहिदा। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6 क्लास में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं गुड़िया? ईडन ग्रामर स्कूल में। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। शकील भाई के हमरा ये बच्चे बैठते हैं। अब शकील भाई कहते हैं कि मुझे बच्चों के अलावा बैठने का दिल ही नहीं चाहता, इसलिए कि इतनी खुशी और इतनी रिफ्रेश फील करते हैं बच्चों के साथ बैठ के, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि चले अपने साथ में एक नन्ना मुन्ना मेहमान बैठा लूँ। हाजी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दुआ फरमा दें। ये लम्हात होते हैं दुआ के। उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या इलाहुल आलमीन, तू अलीम और ख़बीर है। तू जानता है कि हम बहुत गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं। हमारी ये हाथ तेरी बारगाह में उठने के काबिल नहीं, लेकिन तूने कहा कि मुझसे दुआ मांगो, मुझे पुकारो, तो तुझे पुकार रहे हैं। और या इलाहुल आलमीन, तेरी दी हुई तौफीक से या इलाहुल आलमीन हम ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, हमारे बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हरमैन शरीफैन गए हैं। हज की भी अब तैयारी हो रही है। इस सिलसिले के बंद हो जाने से बहुत सारे लोगों का कारोबार भी बहुत मुतासिर हुआ था। अब तेरे करम से इस बीमारी से तकरीबन निजात मिल गई है। इसके जो भी बाकी असरात हों वो ख़त्म फरमा दे। और या इलाहुल आलमीन, जो हरमैन शरीफैन जिस नीयत और इरादे से जाते हैं, या इलाहुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, तू हर घर के हाल को जानता है। बहुत से घर में बेटे बेटियां बैठी हैं अच्छे रिश्तों के लिए। उनके माँ बाप ज़िंदगी की आखिरी तमन्ना के तौर पर दिल में चाहते हैं कि उनके लिए अच्छे रिश्ते आ जाएं। या अल्लाह, उनके लिए अच्छे रिश्ते अता फरमा। और या इलाहुल आलमीन, उन रिश्तों को हमेशा खुशगवार बना, मोहब्बत वाला, शराफत वाला, प्यार वाला रिश्ता बना। और या इलाहुल आलमीन, तेरा करम देखते ही देखते चंद रोजे निकल गए। या अल्लाह, हमें ऐसे और भी रमज़ान अता फरमा, और उन रमज़ान में नेकी के काम करने वालों को 70 गुना से ज़्यादा अजर अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। के साथ हम यहाँ वक्फा लेना चाहेंगे और कुछ देर बाद कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है।